नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम संधि का अगला पार्ट है विसर्ग संधि, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि में बदलाव कहाँ का होगा साथियों? प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो, विसर्ग हो, और द्वितीय पद क्या हो, प्रथम अक्षर उसका क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो। दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे विसर्ग क्यों नहीं आया, पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि विसर्ग किसी भी वर्ण के आगे नहीं लगता। यहाँ पे इस प्रकार इस प्रकार नहीं लगेगा, यह वर्ण के पीछे इस साइड लगता है, तो यह विसर्ग और विसर्ग का योग नहीं होता है। अब स्वर और व्यंजन के व्यंजन हो द्वितीय पद, और स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। स्वर, ये विसर्ग किसके किसके साथ लगता है साथ, स्वरों के साथ लगता है, इसलिए स्वर के साथ विसर्ग हो गया। और आगे क्या है, द्वितीय पद में क्या है, वर्ण हो गए। प्रथम पद, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो गए, वर्ण हो गए। जो कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है साथियों, 11 तो स्वर हो गए और 33 क्या हो गए, व्यंजन हो गए। इस प्रकार पूरे टोटल कितने हो गए, 44 हो गए, और 44 तो वर्ण, और 11 किस प्रकार है, जो प्रथम पद के रूप में स्वरों के साथ विसर्ग लगता है। अब टोटल वर्णों को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं घोष या कंपन के आधार पे। एक अघोष होता है और एक सघोष। अघोष को हमने पढ़ा कि किस प्रकार याद करते हैं। एक और दो कितने होते हैं साथियों, 3 होते हैं, तो 3 क्या है, स है। ये क्या हो गया अघोष, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स। तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। 5 दूनी 2 तो वर्ण है, तो 10 तो ये वर्ण हो गए और 3 हो गए स। टोटल कितने वर्ण हो गए अघोष में, 13 वर्ण हो गए। और शेष जो बचे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, यह र ल व और है और सभी स्वर, ये क्या हो गए, सघोष हो गए। अब हम विसर्ग का किस प्रकार होता है कि योग किस प्रकार करते हैं। विसर्ग का जब संधि बनती है तो पहले अघोष के साथ करते हैं और बाद में सघोष के साथ, जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं। अघोष में है कि कोई भी स्वर, यहाँ पे क्या है, 11 वर्णों के साथ 11 स्वरों के साथ क्या होता है, विसर्ग होता है। जैसे ए के साथ आ गया विसर्ग, आ के साथ आ गया, ई के साथ, यानी कि स्वरों के साथ ही विसर्ग लगता है केवल, है ना। तो अघोष कोई भी स्वर, जैसे ये 11 के 11 आ गए, और आगे यदि च, छ और स, यानी कि तालव्य अघोष हो। अघोष का मतलब पहला और दूसरा वर्ण, और श कौन सा, तालव्य वाला, संकर वाला स हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या या आदेश हो जाता है, श आदेश हो जाता है, तालव्य श का आदेश हो जाता है। जैसे निहि जोड़ शुल्क, निहि जोड़ शुल्क, तो आगे क्या है साथियों, तालव्य है, और ये आ गया किसी भी वर्ण के साथ, यानी कि स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा वाला स हो जाता है, ये संकर वाला स हो जाता है, अलंत। और इस प्रकार हमारा रूप बन जाता है क्या साथियों, निःशुल्क। क्या रूप बन जाता है हमारा, निःशुल्क, ये रूप बन जाता है। और इसी प्रकार अंतः जोड़ चक्षु, अंतः चक्षु, क्या रूप बन गया, अंतः चक्षु। मनः जो, मनस चेतना का किस प्रकार होगा, मनः जोड़ चेतना। देखो मनस चेतना में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मनस जोड़ चेतना, ये हो गया। अब चेतना, ये आज च है, च यानी कि अघोष वर्ण का है, पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण के यानी कि स का आदेश होगा, बीच में क्या होगा, इस स का आदेश होगा। किसके स्थान पे होता है, विसर्ग के स्थान पे, तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः जोड़ चेतना, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, मनः जोड़ चेतना। दुश्चरित्र का दुह जोड़ चरित्र, निश्चल का निहि जोड़ छल। दुस्शासन, ये शब्द शुद्धि में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, दुस्शासन किस प्रकार बनता है, दुस्शासन इस प्रकार, ये दुस्शासन बन गया। दुस्शासन का अब हम विच्छेद करते हैं, दुह, यानी कि इस विसर्ग के स्थान पे क्या बनता है साथियों, श बनता है, तो दुह जोड़ शासन, तो ये क्या हो गया आपका, दुशासन। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद है, और ये शब्द शुद्धि में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये निःशुल्क आ गया, निहि जोड़ शुल्क, निशंक, निहि जोड़ शंक, निशंक आ गया, और ये हो गया, यह अघोष के साथ हो गया। प्रथम वर्ण कौन सा हो, किस प्रकार अघोष। अब द्वितीय है, अघोष में कोई भी स्वर हो, और यदि मूर्धन्य अक्षर हो, मूर्धन्य अघोष हो, कौन सा हो, ट हो, ठ हो, या ये षटकोण वाला श हो, मूर्धन्य स्वर हो, मूर्धन्य वर्ण हो, तो इसके स्थान पे क्या होता है, इस विसर्ग को क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार हो जाता है। कौन सा, मूर्धन्य शकार, षटकोण वाला स हो जाता है। जिस प्रकार धनु जोड़ टंकार, आगे ट है, ट के कारण इस प्रकार यहाँ पे ये सा आ गया षटकोण वाला, तो क्या बन गया, धनुष टंकार। चतुहु जोड़ टीका, चतुष्टिका, क्या बन गया साथियों, चतुष्टिका बन गया। अब तीसरा है क्या, अघोष के साथ योग किस प्रकार होता है, कोई भी स्वर
और आगे क्या हो उसके विसर्ग हो, क्योंकि स्वरों के साथ ही विसर्ग लगता है। और यदि तालव्य दंत्य वर्ण हो, दंत्य वर्ण जैसे कौन से है, दंत्य अघोष वर्ण हो, कौन से, तय हो, थ हो और ये स, तीसरा श हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, इस सकार का, दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। जैसे अंतः जोड़ तल, अंतस्थल, निहि जोड़ ताप, निहि जोड़ ताप, तो निहि जोड़ ताप का यहाँ पे तय क्या है, दंत्य वर्ण है, तो इस दंत्य वर्ण, दंत्य अघोष वर्ण है, इसके कारण इस यहाँ भी क्या होगा, दंत्य अघोष वर्ण का ही शकार आएगा जो क्या है, निहि। इस प्रकार निहि और जोड़ ताप, निस जोड़ ताप हो गया, और पूरा हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, निस्ताप, क्योंकि ये खड़ी पाई वाला वर्ण है और इसको जब हलंत करते हैं तो खड़ी पाई हटा देते हैं और निस्ताप इस प्रकार रूप बन जाता है साथियों। निहि जोड़ तारण, निस्तारण, निहि जोड़ तारण का क्या हो गया, निस्तारण हो गया। दुहु जोड़ तर, दुस्तर हो गया। नमः जोड़ ते, नमः, नमस्ते का किस प्रकार बनेगा साथियों, नमः जोड़ ते, नमस्ते हो गया। मनः जोड़ ताप, मनस्ताप हो गया। अब ये हो गया तीसरा रूल हो गया, इसमें अघोष के साथ किस प्रकार योग होता है। तय पहला था चय छ के साथ, चय छ और श के साथ। दूसरा था टैट है, यानी कि प्रथम पद कौन सा हो, टैट है था। और यहाँ पे तीसरा रूल में क्या है, तैथ है, या ये वाला स हो, तीसरा अक्षर स, तीसरा श हो। अब है चौथा नियम में अघोष के साथ किस प्रकार होगा, ए या आ के अलावा कोई स्वर हो, कौन सा हो साथियों, ए या आ के अलावा, जैसे ई आ गया, बड़ी ई आ गया, ऊ आ गया, ये वाले स्वर हो, उनके साथ विसर्ग हो, और आगे द्वितीय पद में प्रथम अक्षर कौन से हो, कै हो, ख हो और पै हो, पह, फ हो। इस प्रकार कै वर्ग और पै वर्ग का अघोष वर्ण हो, कै और पै वर्ग का अघोष वर्ण यानी कि पहला और दूसरा अक्षर हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा, ये श का आदेश होता है, इस स का आदेश होता है। मूर्धन्य स का आदेश होता है। जिस पर निहि जोड़ कलंक, निष्कलंक, निहि जोड़ कलंक, निहि जोड़ कलंक हो गया, तो क्या बन गया साथियों, इसके स्थान पे श का आदेश हो गया और जो रूप बन गया निष्कलंक। दुहु जोड़ कर, दुष्कर हो गया। आविहि जोड़ कार, आविष्कार का पूछता है आपको साथियों, तो आविष्कार इस प्रकार लिख सकते हैं हम, जैसे आविष जोड़ कार हो गया, आविष्कार। अब इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे साथियों, ये आगे है कैवर्ग और पैवर्ग के यदि आगे हो तो विसर्ग के स्थान पे, और विसर्ग किसके स्थान पे हो, किसी भी ए या आ के अलावा विसर्ग हो साथियों, तो इस प्रकार इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश होता है, ये स का आदेश होता है। तो हमारा रूप क्या बन गया, आवी जोड़, आवी ही जोड़ कार, क्या रूप बन गया साथियों, आवी ही जोड़ कार, और इस प्रकार हमारा रूप। निहि जोड़ फल, निष्फल हो गया। निहि जोड़ काम, निष्काम हो गया साथियों। बहि जोड़ कार, बहिष्कार हो गया। निहि जोड़ कपट, निष्कपट हो गया साथियों। ज्योति ही जोड़ कण, ज्योतिष कण हो गया। इस प्रकार हमारा ये हो गया। और पांचवा, इसमें चौथे रूल में पढ़ा था कि आ के अलावा कोई स्वर हो तब क्या होगा, इस मूर्धन्य शकार का आदेश होता है। यदि ए आ खुद हो और उसके आगे विसर्ग हो तो इसकी ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव संधि होती है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होता है साथियों। जिस प्रकार है प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल, यहाँ पे प्रातः ए के आगे क्या है, ए के आगे विसर्ग, विसर्ग के आगे क्या है, क या ख या पै या फ हो तो कोई भी चेंज नहीं होता, वहाँ पे प्रकृति भाव संधि होती है। और इस प्रकार हमारा रूप बन गया क्या, प्रातः काल। और अंतः जोड़ करण, अंतःकरण हो गया। वयः जोड़ क्रम है, वयः जोड़ क्रम, वयः क्रम। अंतः जोड़ पूर्व, अंतःपुर हो गया। तपः जोड़ पूत, तपः पूत हो गया। इस प्रकार साथियों हमने अघोष के साथ 11 स्वर वर्णों के साथ विसर्ग है, जो स्वरों के साथ विसर्ग लगता है, और अघोष वर्ण हो आगे तो 5 प्रकार से इनमें चेंज हो सकता है। पहला कौन सा है, यदि चय छ और ये स हो तो यहाँ पे कौन सा आदेश हो जाता है, इस विसर्ग को क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है, श का आदेश हो जाता है। यदि दूसरा है कौन सा हमारा, दूसरा हमने पढ़ा कि टै ठै और ये षटकोण वाला श हो तो यहाँ पे विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है, विसर्ग स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग हो, तो इस विसर्ग को आदेश क्या हो जाता है, मूर्धन्य स्वर का आदेश हो जाता है। और तीसरा हमने साथ ही पढ़ा कि तय थै और दंत्य सकार हो तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, दंत्य सकार हो जाता है और आगे रूप वही बनता है। और चौथा नियम हमने किस प्रकार पढ़ा कि ए आ के अलावा कोई स्वर हो, ए या आ के अलावा कोई स्वर हो साथियों के अलावा, और आगे जो वर्ण है अलावा स्वर हो तो आगे जो वर्ण है कौन कौन से, कै या पैवर्ग का दोनों अघोष वर्ण हो,
कै ख और पै फै। तो इसके स्थान पे क्या आदेश होता है, मूर्धन्य शकार का आदेश होता है। ये षटकोण वाला विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला श आ जाता है। जिस प्रकार ऊपर पढ़े निष्कलंक पढ़ा, दुष्कर पढ़ा, आविष्कार पढ़ा, ये आगे। और पांचवा जो हमने नियम पढ़ा अघोष वर्ण के साथ वो था कि चौथे में तो पढ़ा आ के अलावा कोई स्वर हो तो मूर्धन्य सकार हो जाता है। अब पांचवे में क्या है, आ खुद हो, उसके आगे कोई विसर्ग हो और ये आगे वर्ण हो कौन से, कै वर्ग और पै वर्ग का क्या हो, अघोष वर्ण हो साथियों, कै ख पै फै, ये हो साथियों। तो इसके स्थान पे कौन सा आदेश होता है, इस स्थिति में कोई आदेश नहीं होता है और प्रकृति भाव संधि होती है। कौन सी होती है साथियों, प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि में किस प्रकार प्रकृति भाव चेंज होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा रूप है, जैसा विच्छेद है, वैसा का वैसा लिखा जाता है साथियों। जैसे प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल लिखा, अंतः जोड़ कर अंतःकरण होगा, वह क्रम है, तपह पूत का क्या होगा, तपह जोड़ पूत हो गया। इस प्रकार साथियों ये हो गए कि स्वरों के साथ अघोष वर्ण हो। कल हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि विसर्ग के साथ क्या हो, सघोष वर्ण हो तो किस प्रकार चेंज होगा। अच्छा लगे कंटेंट, अच्छा लगे साथियों तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।